हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेस में यदि अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करें। इसकी ध्यान दीजिएगा। अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल कब करते हैं? जैसे आप लोग एक्सेल में पढ़े थे ना। सपोज करें हमने ले लिया फी, और फी के बाद हम आगे ले लिए पैड। यानी कि कितना फीस है हमने मान लिया, सपोज करिए कि 10,000 फीस। कितना फीस है? 10,000। पैड मान लिया उसने किया कितना, मान लेते उसने पैड किया 2,000। कितना कितना पैड किया? तो एक्सेल हम लोग थे, तो ड्यू अमाउंट निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल हम निकाल लेते थे ना। इक्वल टू करते थे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर माइनस, और इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेते थे, निकल जाता था ना। लेकिन यदि हम एम एस एक्सेस में रहेंगे, तो एम एस एक्सेस में यदि हम करना चाहेंगे, उसके लिए हमको अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना होगा? अपडेट क्वेरी का। अब देखिए उसके लिए क्या करना होगा आपको। सबसे पहले तो हम अपना ओपन करते हैं एक्सेस। क्या ओपन कर लेते हैं? और एक्सेस का लोकेशन हम दे देते हैं अपनी कहीं एक फोल्डर में। लगभग इसको हमने दे दिया डी ड्राइव। किसमें? और डी ड्राइव में ए नाम से जो फोल्डर है इसी के अंदर सेव। इसका नाम दे देते हैं क्या? अपडेट। क्या दे दिया हमने? और अपडेट देने का सेंस क्या कर दिए, यानी कि एक हम टेबल बना रहे हैं जिसका नाम क्या है? अपडेट क्वेरी। और अपडेट क्वेरी हमको क्या करना है कि थोड़ा सा इसमें ये करना है कि कैलकुलेशन कर। क्या करना है? कैलकुलेशन। तो उसके लिए अब हम फिर यहाँ से करेंगे क्रिएट। क्रिएट करना, देखिए टेबल दिख रहा है ना। तो टेबल में कोई टेबल तो बना नहीं है। हमको राइट क्लिक करके फिर क्या करना होगा? डिजाइन। या तो व्यू में आने के बाद से हो जाएगा। टेबल का नाम पूछ रहा है, किस नाम से आपका टेबल होना चाहिए। हमने दिया नहीं, टेबल वन नाम से ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले हम देते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर को हम किसमें कर लिए? नंबर। उसके आगे लिख दिए स्टूडेंट नेम, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके आगे एड्रेस। एड्रेस को किसमें कर लेना होगा? और उसके आगे हम रख लिए क्या? कोर्स। क्या रख लिए? कोर्स। कोर्स हम लोग चाहें तो लुकअप विजार्ड में रख सकते हैं ना। इसमें आ जाएंगे लुकअप विजार्ड। उसके बाद से आ जाएंगे आई विल टाइप, नेक्स्ट, और टाइप कर लो क्या क्या। तो सबसे पहले हमने दे दिया डीएफए। क्या है जी? सबसे पहले हमने दे दिया क्या? डीएफ। और उसके आगे हमने कर दिया एडीएफ पे। उसके आगे डीसीए, एडीसीए। उसके आगे हमने कर दिया ट्रिपल्स। तो इतना हमने सब्जेक्ट का नाम ले लिया। यहाँ से करना है नेक्स्ट। और यहाँ से क्या कर लेना है? लुकअप विजार्ड एक बन गया। और अगला हमको दे देना है इसका क्या? फी। कितना फी है? फी किस में रहेगा? उसका देना है क्या? पैड। कितना जमा हुआ, ये भी किस में रहेगा? और लास्ट हमको इसमें निकालना है क्या? ड्यू अमाउंट, कितना बचेगा। क्या निकालना है? कितना बचे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे? क्या नंबर रखेंगे? हम आपको पहली क्लास में बताए थे करेंसी रखना होगा। क्या रखना होगा? करेंसी। कि जिस वाले में, जिस कॉलम में आप क्या करना चाहते हैं, कोई अपडेट क्वेरी चलाना चाहते हैं, उसको नंबर के बजाय बल्कि किस में रखना होगा? करेंसी। किस में रखना होगा? करेंसी। और इसको पहले एक बार कर लेंगे सेव। पहले क्या करेंगे? सेव। और सेव करने के बाद आपको किस में आना होगा? डाटा सेट व्यू में। डाटा टाइप कर लेते हैं, जैसे हमने दिया 101 आईडी। नाम दे दिए पहले किसका? विकास का। विकास का एड्रेस हमने भर लिया कहाँ पे? मनसा छाप भरना चाहिए। मनसा छाप। कोर्स एडीसीए। और फीस का कर दिया हमने कितना? 15,000। जमा कितना है? 14,000 जमा है। अब हमको ड्यू अमाउंट टाइप नहीं करना, बल्कि हमको अपडेट के माध्यम से क्या करना है? निकालना है। हो जाएगा ना। और आगे मैं दे दिया 102, ऐसे सबका हमने टाइप कर दिया। विपिन, तो विपिन एड्रेस।
कोर्स डीसीए, तो तुम्हारा डीसीए रखते हैं। फिर रख देते हैं 13,500। और सपोज कर लेते हैं कितना जमा किया आपने। अगला 103। 103 पे किसका, अनूप का। बताओ अनूप एड्रेस। कोर्स, चलो तुम्हारा डीएफए कर देते हैं, रहने दो। डीएफए का 9,000 फीस है। और मान लेते तुम जमा किए हो कितना, 5,000। हो जाएगा 104। 104 हमने कर दिया किसका, फुर्सत आया है ना। फुर्सत, बताओ एड्रेस। बताओ ना। तुम्हारा कोर्स यहाँ पे कर लेते हैं क्या, एडीएफए कर लेते हैं, क्योंकि एडीएफए वाला कोई नहीं। और एडीएफए का फीस कर दे कितना, 15। मान लेते हैं जमा कर दिया इसने 10,000। अगला 105। और कौन है जी, दिव्यांशु। दिव्यांशु का एड्रेस कर देते हैं नाम को। इसका कर देते हैं डीसीए। और इसने जमा किया इसका फीस है कितना, 13,500। और मान लीजिए जमा कर दिया कितना, 12,000। हो जाएगा ना। फिलहाल हम इतना ही डेटा ले लेते, इतना डेटा बन जाएगा ना। अब हमको कंट्रोल एस से पहले क्या कर लेना होगा, सेव। हो जाएगा ना। चलिए इसका ये जो टेबल है ना, इसका एक कॉपी बना लेते हैं, इसलिए ताकि एक में कैलकुलेशन कर लें, फिर दोबारा समझने के लिए दूसरे वाले में भी हम कैलकुलेशन कर सकते। इसलिए इस पे हम क्या कर लिए, पहले कॉपी किए। कॉपी करके क्या कर ले, ना हमने ये रहने दिया कॉपी ऑफ टेबल 1। ओके कर, दोनों सेम टेबल है, किसी में से लगा सकते हैं। बस हमने इसलिए ले लिया कि और जिसमें हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो फिर दोबारा आपको समझाना है, हम दूसरा टेबल लेकर उस पर क्या कर सके, बता सके। अब करना क्या होगा आपको, आपका ये टेबल है, आपने डेटा निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन कर, एक दो करना होता तो हम आसानी से कर लेते। लेकिन यही सपोज करो जो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, क्या करें, फार्मूला लगाना होगा ना। तो उसके लिए पहले आपको टेबल को क्या करना होगा, क्लोज करना। पहले टेबल क्या करना होगा, उसका से आना होगा किसमें, क्रिएट। किसमें आना होगा, क्रिएट। और क्रिएट में जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा क्वेरी डिजाइन। क्या दिखाई देगा, क्वेरी डिजाइन। और जब क्वेरी डिजाइन में आएंगे तो आपको दिखाई देगा कौन सा टेबल, दोनों में उसको एक ले सकते हैं, क्योंकि दोनों हमारा क्या है, सेम। हम यही ले लिया, हमको कौन सा चाहिए, टेबल 1 वाला ऐड किए। और ऐड करके यहाँ से क्या कर दिए, क्लोज कर। यही डेटा है ना। डबल क्लिक करें तो सारा हेडिंग क्या हो जाएगा, और ड्रा कर लेना है किसमें, फील्ड। हो जाएगा। इतना ड्रा करने से आपको भी कुछ लिखना नहीं है, बल्कि सबसे पहले अपडेट क्वेरी पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। किस पे क्लिक करना होगा, अपडेट क्वेरी। अब क्या करना है, तो आपको अपडेट टू में आ जाना। अपडेट टू वाला रो दिख रहा है ना, इस रो में आपको फॉर्मूला कहाँ लगाना है, ड्यू अमाउंट में ना। आ जाएंगे किसमें, ड्यू अमाउंट। और सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट दे देंगे। क्या देना होगा, बड़ा ब्रैकेट। और ध्यान रखिएगा, जो आप मीनिंग इस वाले में लिखते हैं, इसमें आपको ये पी का मीनिंग दिख रहा है ना, इसका पी। फिर हमने लिखा है किसका, करना क्या होगा आपको, फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया, पहले आपको पी मीनिंग लिखना होगा, बिल्कुल करेक्ट लिखना हो तभी काम करेगा, अन्यथा काम नहीं। फिर आपको ब्रैकेट का क्या कर लेना होगा, माइनस करना है ना, माइनस करना। और जब जोड़ना होता है फिर क्या करेंगे आप, लेकिन जब जुड़ना नहीं है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर ये वाली मीनिंग लिखेंगे क्या है। और ब्रैकेट को क्या करेंगे, और उसके बाद हमको रन वाले में क्या कर लेना होगा, क्लिक कर लेना इस पे। कैसे, तब ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ओपन किया और लिख लिए फी। क्या लिख लिए, ब्रैकेट को क्या कर दिए, हो गया है ना। जोड़ना होता तो हम प्लस लगाते, लेकिन जोड़ना है कि घटाना है, माइनस ही करना है ना, माइनस का सिंबल लगाएंगे। और फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और लिख लेंगे पैड। क्या लिखेंगे, ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, हाँ ध्यान रखिएगा, यदि आप पैड का मीनिंग गलत लिखते हैं ना, तो वहां पे कैलकुलेशन करने वाला
कैलकुलेशन कब करेगा? जब दोनों का मीनिंग क्या होगा, जब सेम रहेगा। वो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आ जाना होगा, कर लेना होगा रन। देखिए कह रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट 5 रो, कि क्या आप 5 रो अपडेट करने के बारे में कह रहे हैं। हमको क्या कर लेना होगा, अपडेट हो गया है ना। अब अपना टेबल 1 ओपन कर ली, यहाँ पे दिख रहा है कितना बचेगा। लेकिन अभी आपको ये करेंसी में दिख रहा होगा, क्योंकि जब कैलकुलेशन करना था तो हमने करेंसी में रखा। अब तो करेंसी नहीं रखना है ना, आपको फील्ड वाले में आ जाना होगा। कहाँ आना होगा, फील्ड में। और जो आपको फॉर्मेट करेंसी दिख रहा है ना, डाटा टाइप नहीं चेंज करना है, बल्कि फॉर्मेट को, करेंसी को हटा करके आप क्या रख लेना है, जनरल नंबर। हुआ। देखिए अगर जो 15,000 में से 14,000 घटाएंगे कितना बचेगा, 13,500 में से 8,000 घटाएंगे कितना बचेगा, 5,500, यही बचेगा ना। कैलकुलेशन सही कर रहा है ना। 15,000 फी है, 10,000 जमा हुआ, तो बचेगा कितना, हो जाएगा। तो कैसे वाला समझ आ रहा है ना। एक बार और देख लीजिए, पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। क्वेरी वन नाम से इसको सेव कर, हो जाएगा। यही पहला, यही टेबल हम दोबारा इसलिए लिए ताकि हम दोबारा से भी अपडेट करके बता सकें। क्या करना होगा, ये टेबल है आपका, क्लोज करिए। कहाँ जाना होगा, क्रिएट। क्रिएट के बाद से क्वेरी डिजाइन। अब हाँ, हमको अपडेट करना है, पहला वाला तो हो चुका है ना। दूसरा वाला अपडेट करना है, तो सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, ऐड। और यहाँ से क्या करेंगे, इसके बाद से आपको करना होगा, इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट, ड्रा कर लेना होगा किसमें, पहले कहाँ क्लिक करना होगा, अपडेट। और जहां अपडेट टू वाला रो दिख रहा है ना, उसी रो में हमको लिखना होगा, लेकिन किस कॉलम में। आप लोग एक्सेल में पढ़े होंगे कि जो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आता है ये कॉलम होता है, और जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है वो क्या होता है। तो ये रो अपडेट हमारा क्या है, अपडेट 2 है। अपडेट 2 में लिखना है। और किस कॉलम में, तो रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोर्स, फी, पैड, ड्यू, इन सब में लगाना। तो जहां पे आपको फार्मूला लगाना होगा, तो किस वाले में, जिसमें लगाना है, जिस कॉलम में, किस कॉलम में लगाना है अभी, डी वाले कॉलम में लगाना है ना। तो इस रो में, अपडेट वाले रो में, और डी वाले कॉलम में आ जाए। पहले बड़े वाले ब्रैकेट को क्या करेंगे, मीनिंग करेक्ट लिखेंगे, यानी कि फी, ब्रैकेट क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। और फिर ब्रैकेट को क्या करेंगे, और लिखेंगे पैड, ब्रैकेट को। बस इतना ही कर, जस्ट यहाँ से क्या कर लेना है, रन। बोल रहा है यहाँ पे कितना रो अपडेट हो रहा है, कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यस करेंगे। और आ जाएंगे अपने टेबल पर। किस में दिख रहा है अभी, करें। तो ये चेंज करने के लिए होता है, पहले डी वाले ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक। कॉलम को सेलेक्ट कर देते एक्सेल में ना, सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर कहाँ आना होगा, फील्ड में। और जो फॉर्मेट करेंसी दिया इसको क्या करेंगे, नंबर, कर ले जाएंगे लोग। कोई दिक्कत इसमें। ये तो हो गया बिल्कुल नॉर्मल, हमको करना क्या है, कैसे को जो अपडेट करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में आप लोग एक चीज और पढ़े होंगे, पता है क्या, स्टूडेंट मार्कशीट। कैलकुलेशन था उसमें भी ना, उसमें कई सारे सब्जेक्ट को जोड़ना था, परसेंटेज निकालना था, यही सब था ना। आप जो भी हो, अब करना क्या हमको, सबसे पहले आ जाना है किसमें, क्रिएट में, और एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्या क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक किए, डिजाइन व्यू में चलो। क्या, इसका नाम रख देते हैं मार्कशीट। इसका नाम क्या रख लिए, और यहाँ से क्या कर लिए, डिजाइन आ गया। हम यहाँ पे दे दिए क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको भी रख लेते हैं किसमें, उसके आगे स्टूडेंट नेम देना है ना, स्टूडेंट। स्टूडेंट नेम किस में रहेगा, शॉर्ट टेक्स्ट। और अभी हम एड्रेस ये नहीं देते हैं, पहले टाइप कर दिए हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट हुआ, पहला हिंदी है। और हिंदी को हमने दिया किसमें, हिंदी के बाद से मैथ, मैथ को भी दे दिए किसमें, मैथ के बाद से दे दिए इंग्लिश। इंग्लिश भी किसमें रहेगा, क्योंकि सब में नंबर टाइप करना है। इंग्लिश के बाद दे दिए साइंस, साइंस भी किसमें रहेगा, नंबर। और हाँ, साइंस के बाद से एक और कर देते हैं एसएसटी।
और एसएसटी भी किस में रहेगा, और लास्ट एक और सब्जेक्ट दे देते हैं हम, किसका? 8 दे दें? चलो ड्राइविंग लिख देना, दोनों तो वही बात हुआ। और इसको भी हम कर दें किसमें, नंबर, हो जाएगा। यहाँ पे हमको पहले लिखना ओबटेंट मार्क यानी कि ओबीटी मार्क, कि टोटल उसने कितना नंबर लेके आया, हो जाएगा ना। और नंबर, टोटल नंबर के बाद से ये ओबीटी किस में रहेगा, करेंसी में, क्योंकि यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन, क्योंकि इन सभी नंबर को जोड़ेंगे तभी तो हमारा ओबीटी मार्क निकलेगा ना। होगा, लेकिन कभी कभी फॉल्स जाता है, गलत बताता है, या फिर कभी कभी अपडेट ही होने नहीं देता। आया समझ में ना, तो सबसे बेहतर उसको किस में रख लेंगे, करेंसी, एंटर करेंगे। और एक और हम देते हैं टोटल मार्क, क्या दे दिए, टोटल। टोटल मार्क कितने का रहता है, कितने का रहता है, 600 का रहता है ना। चलो, हमको अभी लिखना नहीं है, क्योंकि 600 जब सब में लिखना है तो हमको लिखने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए हमने आपको एक डिफॉल्ट वैल्यू एक दिन बताया था, याद है। डिफॉल्ट वैल्यू जो टाइप कर देंगे वही आपको दिखाई देगा। आपको चेंज करना चाहते हो चेंज करिए, और छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते। हम डिफॉल्ट वैल्यू में डबल इनवर्ट कॉमा दे दिए, कितना, 600, डबल कॉमा क्या कर लिए, और इसके नीचे हम दे देते हैं परसेंटेज, क्या दे दिए, परसेंटेज, यहाँ सी रहेगा, परसेंटेज। और परसेंटेज को किस में रखना होगा, करेंसी में रखना होगा ना, क्योंकि परसेंटेज के पास हमको कैलकुलेशन करना है कि अगर जो कितना नंबर है तो कितना परसेंट लेकर के आए। ये समझ में आ रहा है कैसे रखना है ना। ध्यान रखिएगा, जहां तक हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया था, हमको रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना था, किस में ले लिए, नंबर। और अगर जो हमको स्टूडेंट नेम लिखना है तो स्टूडेंट नेम किस में ले लिए, शॉर्ट में। उसका समय लिया हिंदी, हिंदी हमने किस में लिया, यानी कि जितना सब्जेक्ट है, टोटली सब्जेक्ट हम किस में लिए हैं, क्योंकि वो हमको क्या करना होगा, इसमें नंबर भरना होगा कि कौन कितना नंबर लेकर के आया। हाँ, आगे आएंगे तो अगला हमने दिया क्या, ओबीटी मार्क। ओबीटी मार्क हमको कैलकुलेशन करना है, जोड़ करके लाना है, तो उसके लिए हम क्या रखेंगे, करें। और नीचे हमने टोटल मार्क दिया, टोटल मार्क हमको दिखाना है तो हम क्या ले लिए, और उसके नीचे हम ले लिए परसेंटेज। और परसेंटेज को हम किस में रखे हैं, करेंसी, इसमें रखे हैं, करें। अब इसके बाद से हमको क्या करना होगा, अपने टेबल को कर लेना होगा सेव। क्या करेंगे, इतना हो जाएगा ना। अब आ जाना होगा कहाँ पे, डाटा सेट व्यू। यहाँ आने के बाद हमको डेटा भरना है सारा। क्या, ऐसे हम कुछ आईडी टाइप कर लिए, इस बार 1001 कर दी, हो जाएगा ना। स्टूडेंट नेम किससे स्टार्ट किया जाए, विकास से ही, विकास तुमको फिल कर दिया जाए जी। चलो हाई स्कूल की बेस बताओ, सही बेस बना दे। हाई स्कूल में कितना नंबर लाए थे हिंदी में, याद है, इंटर में नहीं हुआ है, तो ऐसे टाइप कर दे। मान चलो तुम लेके आ गए 60 नंबर हिंदी में, 55 नंबर मैथ में, इंग्लिश में लेके आ गए 70, साइंस में लेके आ गए तुम कितना, 75, एसएसटी में 60, और ड्राइविंग में लेके आ गए तुम 80। हो गया ना। आगे हमको ओबीटी मार्क नहीं भरना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन करना है। टोटल मार्क हमने दिया कितना, 600, और उसके आगे परसेंटेज हमको कैलकुलेशन करना। अगले पे आ जाएंगे, 1002 बिपिन, बताओ बिपिन, 75, मैथ 60, इंग्लिश 45, सही है ना, पास फेल होना चाहिए ना। हो जाएगा इतना ना। अगला हम टाइप के 1003, किसका नाम लिखा जाए, फुर्सत, बताओ फुर्सत तुम, याद है।
तो तुम वैसा स्ट्रीम फेल कर देते। नहीं बताओगे तो क्या करें। हो जाएगा ना। ध्यान रखिएगा अभी हमको ओबीटी टोटल और परसेंटेज में कुछ नहीं भरना है। 1004 और उसके आगे हम लिख दिया यहाँ पे किसका। बताओ खालिद तुम। तुम भी भूल गए हो। चलो तुम इंग्लिश में फेल हो जाओ। मैथ खराब था। मैथ में क्या ठीक था, ठीक है उसमें भी 50%, 50.2। ड्राइंग बना लेते बढ़िया से ना। एक और किसी का बस ले लेते हैं 105। हो जाएगा ना। और 105 पे हमने कर दिया किसी का, किसका नाम दिया। दिव्यांशु। हम्म। प्रिंस। बताओ प्रिंस। कितना नंबर 50। इसमें तुम पा गए कितना 62। इसमें हाँ ऐसे कुछ ना कुछ तुम भी नंबर पा गए हो, फेल नहीं हुए हो। बताओ जी। और टाइप कर दे रहा है दिव्यांशु। तुम क्या है दिव्यांशु। दिव्यांशु याद है। हाँ एक और कौन है। अनु। हाँ अनु बताओ जी। हाँ। हाँ इसमें भी। हाँ तो तुम चीटिंग किए थे लग रहा है। 79 होगा ना। हाँ। हम्म। बस इतने ही लोग का ले लिए। हो गया है ना। अब पहले इस टेबल को हमको क्या कर लेना होगा, सेव। पहले क्या करना होगा। अब देखिए सेव करने के बाद से हमको क्या करना है, आ जाना होगा किसमें, क्रिएट। या पहले इस टेबल को यहाँ से कर लीजिए क्लोज। क्लोज करना उसका आना है क्रिएट। और क्रिएट माने उस क्वेरी। अब हम यहाँ सेलेक्ट करें अपना क्या मार्कशीट, ऐड की और यहाँ से क्या कर लिए क्लोज। हो जाएगा ना। इस पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके ड्रा कर लेंगे किसमें, फील्ड। हो जाएगा ना। अब करना हमको किसमें है कैलकुलेशन, हमको कैलकुलेशन करना है ओबीटी मार्क वाले। किसमें करना है, ओबीटी मार्क। क्या अभी पहले ही लिख देंगे, हाँ। पहले कहाँ जाना होगा, अपडेट। और अपडेट के बाद जहाँ पे अपडेट टू लिखा है वहां क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। पता है इसमें क्या लिखना होगा। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करिए और लिखिए हिंदी। हाँ पूरा लिखना होगा हिंदी। फिर ब्रैकेट को क्या करेंगे क्लोज, प्लस करिए। फिर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद क्या दिया, मैथ्स दिया है ना, मैथ। फिर ब्रैकेट को क्या करेंगे क्लोज, फिर से प्लस, ब्रैकेट ओपन। मैथ के पास क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश फिर ब्रैकेट को कर दिए क्लोज, ब्रैकेट ओपन। इंग्लिश के पास क्या है, साइंस। क्या लिख दिए, साइंस। ब्रैकेट को क्या कर लिए, प्लस। साइंस के पास फिर क्या है, एसएसटी। लेकिन ये भी ब्रैकेट में रहेगा ना, एसएसटी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस। फिर अगला क्या है, ड्राइंग है ना। फिर ब्रैकेट ओपन किए, लिख दिए ड्राइंग, ब्रैकेट क्लोज। इतना ही सब्जेक्ट है ना, इससे ज्यादा तो है नहीं। फिर अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, रन करें। कितना रो हो रहा है, 7। हम यहाँ से क्या कर लेंगे, यस। अब अपना मार्केट वाला टेबल ओपन कर लेंगे। देखिए सबका ओबीटी मार्क निकाल दिया है ना, निकल गया सबका। लेकिन हाँ अभी हमको क्या निकालना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप फिर से क्वेरी में आइए। और क्वेरी में आने के बाद आप किस में आ जाएंगे, परसेंट। ये दिया है ना। परसेंटेज आपको लिखना है पहले क्या है, ब्रैकेट को ओपन और लिखना है ओबीटी मार्क। क्या लिखना है, ओबीटी मार्क। ब्रैकेट को क्या कर लेना है, डिवाइड कर देना है, कितना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर से क्या कर लेना है डिवाइड। तो 6 कर देंगे। और 6 करने में क्या करेंगे, डिजाइन में आ जाएंगे और डिजाइन में आने के बाद से रन।
रन करने के बाद से फिर कहाँ पे आना होगा, मार्क्स। जैसे मार्कशीट में देखिए परसेंटेज बता रहा है, दिख रहा है ना। अब आपको करना क्या होगा, सेलेक्ट करिए इसको भी, और फील्ड में जा करके किसमें कर लीजिए, जनरल नंबर, और परसेंटेज को भी किसमें कर लेंगे, जनरल। अब जनरल नंबर जैसा हमने किया ना, तो आपको कुछ डेसिमल कम या ज्यादा दिख रहा होगा, किसी का डेसिमल ही नहीं है, किसी का डेसिमल काफी ज्यादा है, तो डेसिमल 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ज्यादा बेहतर दिखता है परसेंटेज। तो आपको यहीं पे ऑप्शन दिखाई देगा डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल का, तो डिक्रीज कर लीजिए थोड़ा, हो जाएगा, निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां भी आपको कैलकुलेशन करना है वहां पे उस वाले वैल्यू को ब्रैकेट में क्या कर लेना होगा, लिख लेना होगा। जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग देना, जो भी करना होगा वो वहां पर हम क्या करेंगे, सिंबल लगाएंगे, और फिर जैसे हम लगाना चाहते हैं वैसे क्या कर लेंगे, रन करा हो जाएगा ना। इतना पहले बना लीजिए, ऐसे डेटा लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप। एक हमने बनाया स्टूडेंट डाटाबेस के लिए, कैसे रहेगा डेटाबेस, और अगला हमने आपको बता दिया स्टूडेंट मार्कशीट की। हम्म? पहले डाटा डाटा बना लीजिए, फिर बता दे रहे हैं। फार्मूला लिखवाना इसमें क्या है, देखो जहां भी कहीं कैलकुलेशन करना हो, बस एक किसका याद रखिए, इसमें जब भी आपको कैलकुलेशन करना है तो जो हेडिंग दिया है ना, आपको जो हेडिंग दिख रहा होगा, उसी हेडिंग का आपको क्या करना होगा, उसमें लगा दे। आ रहा है समझ ना। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लिए थे किसका, हिंदी से लिए थे ना, ब्रैकेट ऑफ फ्रेंड हिंदी ले, ब्रैकेट को क्या करेंगे, जोड़ना है तो प्लस करेंगे, फिर ब्रैकेट को, फिर क्या है, मैथ है ना, ले लेंगे मैथ, फिर ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर क्या है, इंग्लिश का ब्रैकेट क्या कर लेंगे, फिर प्लस आगे जैसे होगा फिर हम क्या करेंगे, समझेंगे लिखते हुए, चल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको कैलकुलेशन करना होगा ना, तो आखिर कॉलम के माध्यम से ही तो करना होगा, जो हमने हेडिंग दिया है। जब यहाँ हेडिंग दिए हैं जैसे हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, इसी के बेस पे ही हमने वो बीटी मार्क ये निकाला, वो बीटी मार्क ना, वो बीटी मार्क की आपको हेडिंग पहले पता है, बस उस हेडिंग को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो भी हमको फंक्शन लगाना होगा, चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे क्या करना हो, फंक्शन उसमें आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हो जाएगा। हाँ यदि इसमें कुछ नहीं समझ में आता एक बार पूछ लीजिए, फिर एक बार और बता दे रहे हैं। पहले एक नोट कर लो फिर बता। हो जाएगा ना। ये आज आप लोग करके यहाँ तक आइएगा लोग, और अगली क्लास में आपको बताएंगे क्वेरी डिजाइन में ही, कि यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इसमें किसका, मेक टेबल का और अपेंड का, तो कैसे इस्तेमाल कर। मेक टेबल का मतलब समझिएगा, कि जो अभी तक हम क्या कर रहे थे ना, जैसे सपोज कि डिलीट की का इस्तेमाल कर रहे थे ना, कि अभी हमने बताया आपको डीसीए का है, तो डीसीए का डिलीट कर देना है डेटा, आया समझ में ना। और उसके पहले हमने आपको एक सेलेक्ट क्वेरी बताया था, क्या बताया था हमने, सेलेक्ट क्वेरी, जिसमें हम डन के डेटा को अलग कर दे रहे थे और पेंडिंग के डेटा को क्या कर रहे थे, अलग कर दे रहे थे, लेकिन वो टेबल में नहीं आ रहा था, बल्कि किस में चला जा रहा था, क्वेरी में चला जा रहा था। तो अब हमको करना किस में होगा, हमको क्या करना होगा, टेबल में ही लाना होगा, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, हम मेक टेबल का, किसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये आज आप लोग इतना तक बना के लाइए लोग।